लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्लेक्स और प्लेक्स बॉक्स के हवाले से हमने बात की थी, प्लेक्स डायरेक्शन के हवाले से हमने बात की थी, जिसमें हमारे पास जस्टिफाइड कंटेंट का पैरम है, उनके हवाले से हमने बात की थी। और उसमें हमने ये समझने की कोशिश की थी कि हमारे पास स्क्रीन में जो डिज़ाइन बनता है तो बेसिकली प्लेक्स बॉक्स में किस तरह पोजीशन होता है और उसमें हमने किस तरह उसको पोजीशन करना होता है। तो उसमें हमने जो बेसिक जो हमारा जो बेसिक पॉइंट था वो बेसिकली हमारे पास जस्टिफाइड कंटेनेंट का था, प्लेक्स डायरेक्शन का। और प्लेक्स डायरेक्शन में हमने ये समझा था कि हमारे पास स्क्रीन में जो है टू टाइप्स के प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, तो उस हॉरिजॉन्टल की प्लेसमेंट के लिए हम रो यूज करते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल होता है उसमें हम कॉलम यूज कर सकते हैं करते हैं। हमारे पास स्क्रीन में जो भी डिजाइन, इसमें आप जो भी डिजाइन इमेजिन कर सकते हैं, तो आपके पास इसी फ्लेक्स बॉक्स के रो और कॉलम को यूज करके आप बना सकते हैं। अब ये है कि हमने अपने डिजाइन को किस तरह एनालाइज करना है और हमने किस तरह डिसाइड करना है कि हमने जो है फ्लेक्स बॉक्स की कौन कौन सी फ्लेक्स डायरेक्शंस यूज करनी है। तो आपने अपने डिजाइन को देखकर इसी को समझना है, और आज का लेक्चर भी ज्यादातर इसी हवाले से है कि आप जो है एक कम्प्लेक्स जो डिजाइन आपको नजर आता है, उस कम्प्लेक्स डिजाइन को आपने किस तरह आसानी से समझना है और उसको किस तरह कोड करना है कि आपके स्क्रीन पे डिजाइन जो है वो उस तरह से शो हो जिस तरह से आपको डिजाइनर की तरफ से भेजा जाता है। तो जिस तरह के आपको पता है कि डिजाइन जो है हमारे पास, उसमें जो बेसिक चीज है वो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन है। और यही फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ये सारे ऐप की डिजाइन की उसका जो है पेरेंट होता है, और इसी के जरिए जो है सारे ऐप की डिजाइनिंग होती है। बेसिकली आपके पास अगर फ्लेक्स डायरेक्शन है और साथ में अगर पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट है, तो इन दोनों पेरम्स को मिलाकर आप कोई भी डिजाइन, चाहे वो जितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं। लास्ट में हमने हमारे पास जो हमने समझा था कि अगर हमारे पास कोई स्क्रीन है तो उसमें हमारे पास एक रो होती है, दूसरा जो है कॉलम होती है। रो में जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली आ जाती है, जिसमें जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो हमारे पास एक रो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और कॉलम में हमारे पास जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो हमारे पास एक वर्टिकल कॉलम में आ जाते हैं, और वो एक कॉलम की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं स्क्रीन पे। अब देखते हैं एक सिंपल सा डिजाइन। अगर ये मैंने एक सिंपल, बहुत सिंपल सा डिजाइन बनाया हुआ है। ये अगर आप इसको मतलब सपोज कर ले कि ये आपका मोबाइल स्क्रीन है, और मोबाइल स्क्रीन के अंदर ये आपका साइन इन या साइन अप पाम। तो साइन अप पाम में आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपके पास नेम होता है, साथ में ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, और उसके बाद ज्यादातर अगर फोन नंबर है तो वो होता है, और या ज्यादातर हमारे पास सबमिट की बटन होती है। तो अगर इस स्क्रीन को आप एनालाइज कर रहे हैं, इसमें आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो रूट कंटेनर है, जो हमारा पूरे स्क्रीन की डिजाइन, पूरा स्क्रीन जो है वो हमारे पास क्या है। तो हमारे पास रूट कंटेनर, ये पूरा स्क्रीन जो है इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक व्यू है, क्योंकि व्यू जो है वो हमारे पास किसी भी कोई भी कंपोनेंट जो है उसका रूट कंटेनर हो सकता है। और उसके बाद जो हमारे पास इसी पेरेंट व्यू में या रूट कंटेनर में हमने जो फ्लेक्स डायरेक्शन यूज किया हुआ है, इसमें हमने यूज किया है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का। ये देखिए आपके पास पहले नेम वाला कंपोनेंट आ जाता है, और दूसरा उसके बाद ईमेल वाला कंपोनेंट आ जाता है, फिर उसके बाद आपके पास पासवर्ड वाला कंपोनेंट आ जाता है, और सबसे एंड में आपके पास सबमिट वाला बटन है। तो इन फोर कंपोनेंट्स को अगर आप एनालाइज कर ले तो ये आपके पास स्क्रीन में एक फ्लेक्स डायरेक्शन की कॉलम वाला जो सेटिंग्स है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो हुए हैं। क्योंकि ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट है तो इसीलिए हमारे पास जो पेरेंट कंपोनेंट है इस स्क्रीन के लिए, उसका फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास कॉलम होगा। फिर उसके बाद ये स्क्रीन पे आपके जितने भी ये कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, मतलब ये नेम नजर आ रहा है, ये क्योंकि जो रियल टाइम जो मतलब जो रियल एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पर आपने
कोई नेम दर्ज करना होता है, तो ये आपके पास जो है कोई टेक्स्ट इनपुट होता है, टेक्स्ट इनपुट का कोई व्यू होगा, तो ये आपके पास एक अलग कंपोनेंट है। इसी तरह आपके पास ईमेल वाला जो कंपोनेंट है ये एक अलग कंपोनेंट है। ये आपके पास सेकंड सेकंड चाइल्ड आ गया। इसके अलावा आपके पास पासवर्ड जो है, तो पासवर्ड भी आपके पास एक थर्ड कंपोनेंट है, और ये सारे कंपोनेंट जो है ये आपस में सिबलिंग है। हमारे पास एक ही पेरेंट है, और उसी पेरेंट के अंदर आपके पास नेम, ईमेल, पासवर्ड और सबमिट का बटन, ये चारों कंपोनेंट जो है उसमें आपके पास ये चारों एज ए चाइल्ड काम कर रहे हैं। अब ईच कंपोनेंट को हम एनालाइज करते हैं, तो ईच कंपोनेंट में हमारे पास जो पहला आ गया, तो हमारे पास टेक्स्ट इनपुट आ गए। वो तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एक चाइल्ड है और उसी चाइल्ड के अंदर आपके पास टेक्स्ट इनपुट है, तो उसमें हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन का कोई रोला नहीं है। और हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट को अगर आप एनालाइज करें, तो दूसरे कंपोनेंट में आपको पहले ईमेल टाइप करना होता है, तो वहां पर हमें ईमेल शो हो रहा है, इसलिए वहां पर मैंने हेंट में ईमेल लिखा हुआ है। और ईमेल के एंड पे अगर आप चेक कर ले, तो वहां पर हमारे पास एक डिलीट या स्टॉप की बटन दी हुई है। अगर आप लोगों को जब भी कोई रियल एप्लीकेशन आप लोगों ने चेक किया हो, वहां पर आपने नोट किया होगा कि ईमेल जहां पर लिखते हैं, तो ईमेल के साथ अक्सर हमारे पास एक बटन होता है, जो हमारे पास मोस्टली डिलीट बटन बटन होता है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ईमेल के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो सारा जो है आपके पास वो डिलीट हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट को अगर आप एनालाइज करते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट ये कंपोनेंट जो है ये खुद हमारे पास एक व्यू है। और इस व्यू के अंदर फिर हमारे पास दो अलग कंपोनेंट्स है। एक हमारे पास जो हमारा कोर कंपोनेंट है टेक्स्ट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए, तो है टेक्स्ट इनपुट। और दूसरा कोर कंपोनेंट जो है हमारे पास इमेज है, और जिसमें ये बटन आपको नजर आ रहा है, तो ये दूसरा हमारे पास बटन है। और ये दोनों जो है हमारे पास, जो ये वाला चाइल्ड है, तो इस चाइल्ड के अंदर ये फ्लेक्स डायरेक्शन की रो वाली जो सेटिंग है उस पे छिपाई हुई है। इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस चाइल्ड के अंदर हमारे पास रो शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि जो पेरेंट कंपोनेंट है वहां पर हमने कॉलम स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है वो सारे कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ईमेल और साथ में पासवर्ड, ये दोनों जो कंपोनेंट्स है, तो ये बेसिकली व्यू कंपोनेंट्स है, मगर इनके अंदर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन की जो सेटिंग की हुई है वो हमने रो की हुई है। इसीलिए ये दोनों कंपोनेंट्स जो है ये रो के डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। और सबसे एंड में हमारे पास सबमिट का बटन है। तो सबमिट का बटन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए, टच का इनपुट लेने के लिए हम टचेबल ओपेसिटी यूज करते हैं। तो ये हमारे पास टचेबल ओपेसिटी का कंपोनेंट है, और टचेबल ओपेसिटी के अंदर फिर हमने एक इमेज डिफाइन किया हुआ है जो प्लस साइन है। फिर उसके साथ एक टेक्स्ट का बटन, टेक्स्ट का हमने डिफाइन किया है जो सबमिट का टेक्स्ट हमें शो करवाता है। तो सबमिट वाला जो हमारा कंपोनेंट हुआ, वो बेसिकली हमारे पास एक टचेबल ओपेसिटी कंपोनेंट है, और उसके अंदर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रूल स्पेसिफाई किया है। और हमारे पास चिल्ड्रन उसमें एक इमेज है, और उसके बाद जो है हमारे पास टेक्स्ट है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये तो पूरा आपने एनालाइज कर लिया। अब इसको कोड में आप लोगों ने इसको इंटरप्रेट करना है। ये डिजाइन आपने जो है उसको ट्रांसफर करना है, और इसको आपने कोड में लिखना है। तो आज हम इस पे कोशिश करते हैं, और ये वाले डिजाइन जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसी डिजाइन को हम कोड में वहां पर लिख देते हैं, उसमें कोड कर देते हैं, ताकि हमारे पास शो हो कि हमारे स्क्रीन में इसको हम किस तरह कोड कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट पहले ओपन करता हूँ।
तो ये वही पुराना हमारा लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट था, तो वही प्रोजेक्ट है, उसी के जरिए उसी में हम जो है उस कोड को चेंज करेंगे और हम न्यू कोड जो है वहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये ओल्ड कंपोनेंट्स हम हटा देते हैं। हमारे पास है बिल्कुल जो एक एक क्लियर स्क्रीन है वो हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इस लेयर्स इसके अंदर हमने जो है अपने चाइल्ड जो है उनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूट कंपोनेंट है वो हमारे पास ब्लॉक मेन है। और ब्लॉक मेन में फ्लेक्स डायरेक्शन ऑलरेडी जो है उस पे कॉलम हमने वहां पर डिफाइन किया हुआ है। लाइन आइटम जो है इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आपने वहां पर चेक किया होगा कि हमारे पास बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है। एक ये कंपोनेंट, दूसरा ईमेल कंपोनेंट, तीसरा पासवर्ड और चौथा हमारे पास सबमिट का बटन। तो चारों कंपोनेंट्स को पहले डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास हो गए ईमेल का कंपोनेंट। फिर दूसरा हमारे पास जो है ये हमारे पास नेम का कंपोनेंट हो गया। दूसरा हमारे पास ईमेल का कंपोनेंट। उसके बाद हमारे पास जो है पासवर्ड का कंपोनेंट। और जो लास्ट वाला है वो हमारे पास बटन। ये हमारे पास चारों कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर चेक कर ले कि हमारे पास जो व्यू है उसके अंदर टेक्स्ट इनपुट है। तो जो हमारे पहला जो है नेम वाला कंपोनेंट है उसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट इनपुट डिफाइन करना है। ये हो गया टेक्स्ट इनपुट। दूसरे कंपोनेंट में अगर आप चेक कर ले तो वहां पर हमारे पास एक ईमेल का जो टेक्स्ट इनपुट है, तो एक वो है। उसके बाद जो है एक इमेज है। ये इमेज बेसिकली ये हमारे पास ये भी क्योंकि बटन है तो इसलिए क्योंकि इस बटन के साथ आप इंटरेक्ट करोगे तो आपका ईमेल जो जो भी ईमेल आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम एज ए इमेज शो नहीं करवाएंगे, बल्कि इसको हम एज ए टचेबल ओपेसिटी शो करवाएंगे। तो सेकंड कंपोनेंट में भी हमारे पास दो चिल्ड्रन है। एक हमारे पास टेक्स्ट इनपुट हो गया है, दूसरा जो है हमारे पास टचेबल ओपेसिटी हो गया है। इसी तरह पासवर्ड में भी हमारे पास दो ही कंपोनेंट है। एक जो है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट है, दूसरा जो है टचेबल ओपेसिटी है। और जो हमारे पास चौथा कंपोनेंट है जो सबमिट वाला बटन है, तो पूरा कंपोनेंट है जो है हमारे पास ये व्यू नहीं हो कि ये टचेबल जो हमारे पास कोर कंपोनेंट है वो होगा, क्योंकि इसमें हमको जो इवेंट है तो इसलिए ये पास टचेबल होगा। तो ये वाला हमारे पास सबमिट का कंपोनेंट है। अतः ये हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आ गया। अब जो है हम यहाँ पर इसको स्टाइल करते हैं ताकि हमें कुछ दिख सके। तो व्यू के अंदर जो है उसको स्टाइल करते हैं। उसमें हमारे पास विड्थ डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास 100% हो जाएगा। फिर इसका कोई बैकग्राउंड कलर डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड कलर हमारे पास ऑरेंज। और इसका जो हम है मार्जिन वर्टिकल,
हॉरिजॉन्टल डिफाइन करते हैं 20। ये हम 90% कर देंगे तो हमारे पास हमारा मार्जिन भी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देते हैं। अब ये वाला कंपोनेंट जो है ये क्योंकि बार बार रिपीट होना है तो इसलिए मैं इसको स्टाइल शीट में शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये हम जो है हम इसको रीयूज कर सकें। टेक्स्ट इनपुट नाम मैंने दे दिया बीजी। और उसके बाद जो है इसको सारा मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पर लिंक कर देते हैं। अच्छा, यही स्टाइल जो है हमारे पास ईमेल में भी यही रिपीट होगा तो ये भी यहीं पर पेस्ट कर देते हैं और यही हमारे पास पासवर्ड में भी यूज होगा तो ये भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। और जो टचेबल ओपेसिटी हमारे पास आ गया तो उसको हम ये बटन के लिए हम डिफाइन करते हैं और इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन का। यहाँ पर लिंक कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ डिफाइन करेंगे तो उसके बाद ये शो होगा। एनी हाउ ये हमारे पास तीन चारों कंपोनेंट्स आ गए। अच्छा, अब इन कंपोनेंट्स को हमने ये टेक्स्ट इनपुट इसके अंदर डिफाइन करता है करने हैं तो उसके बाद जो है ये इनकी लोग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। टेक्स्ट इनपुट के लिए हम फंट साइज डिफाइन कर देते हैं। फंट साइज मेरे ख्याल में हमारे पास 14। और फंट की कलर जो है हमारे पास वाइट। इसके अलावा जो है हम पैडिंग डिफाइन कर देते हैं। फ्रॉम ऑल साइड्स हमारे पास 10 की पैडिंग आ गई। यही हम जो है यही टेक्स्ट इनपुट ईमेल में भी कॉपी कर देते हैं। वहां पर हमारे पास प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो होगा वो होगा ईमेल। और यही हम जो है पासवर्ड में भी यही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्लेस होल्डर टेक्स्ट हमारे पास होगा पासवर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड के साथ जो जहां पर भी आपने पासवर्ड आता है तो पासवर्ड के साथ आपने एक चीज हमेशा रखनी होती है। क्योंकि पासवर्ड हमारे पास एक आम टेक्स्ट इनपुट नहीं होता, क्योंकि अगर ईमेल और नेम में जो है अगर कोई कुछ टाइप करते हैं तो यूजर को शो होता है और वो एक नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट होता है। मगर जो पासवर्ड जो है वो स्पेशल टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए जिसमें कोई भी पासवर्ड को वॉच नहीं कर सके। तो इसलिए पासवर्ड के साथ जो है ये सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हमारे पास एक पैरम है, ये आपने यूज करना होता है। और ये आप जब भी यूज करोगे तो हमारे पास पासवर्ड के अंदर आप जो कुछ टाइप करोगे तो किसी को नजर नहीं आएगा। ये आपको सिर्फ डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सिक्योर टेक्स्ट एंट्री की वजह से। तो इसके बजाय अगर आप ईमेल में चेक करते हैं तो वहां पर आप जो कुछ भी टाइप करते हैं तो वो आपको नजर आएंगे। तो ये आपने अपने साथ ये याद रखना है कि पासवर्ड के साथ आपने सिक्योर टेक्स्ट एंट्री जो है ये लाजमी आपने यूज करनी है। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट इनपुट की सेटिंग भी हो गई। अब जो है हमारे पास हमने अपने इमेजेस को जो है यहाँ पर शो करने। तो यहाँ पर अगर डिजाइन में आप चेक करें हमारे पास ईमेल के अंदर एक बटन बना हुआ है डिलीट का।
दूसरा पासवर्ड के अंदर बटन बना हुआ है डिलीट का। तो ये दोनों टीम के बटन्स है, और बटन जो है हम टचेबल ओपेसिटी ही के जरिए जो है डिफाइन कर सकते हैं, या फिर प्रेसेबल के जरिए डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास टच इनपुट का इवेंट होता है और इस इवेंट को हम लिसन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले टचेबल ओपेसिटी डिफाइन करूंगा, और उसके बाद टचेबल ओपेसिटी के अंदर फिर मैं इमेज डिफाइन करूंगा। तो ईमेल, हमारे पास ये ईमेल आ गया है। और ईमेल के अंदर ईमेल, अच्छा, हमारे पास जो ईमेल का जो कंपोनेंट हो गया है, तो ईमेल के कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट है, चाइल्ड, दो चाइल्ड है। एक हमारे पास टेक्स्ट इनपुट हो गया, दूसरा हमारे पास जो है टचेबल ओपेसिटी हो गया। और टचेबल ओपेसिटी के अंदर फिर अलग अलग सा कंपोनेंट है हमारे पास, जो इमेज है। इमेज के अंदर आपने सोर्स डिफाइन करना होता है हमारा जो, क्योंकि हमारे इमेज का सोर्स हमारे पास एसेट्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है। और एसेट्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो delete.png का जो फाइल है ये हमने यहाँ पर शो करना है। तो अगर आपके पास इमेज आपके एसेट्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है, या आपके पास लोकल में पड़ा हुआ है, तो फिर आप रिक्वायर यूज करते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट से डाउनलोड होना है तो फिर आप यूआरएल यूज करते हैं। रिक्वायर के अंदर हम उसको लिंक करते हैं // अब जो है आपने एसेट्स के फोल्डर में जाना है, क्योंकि एसेट का फोल्डर हम रिलेटिवली app.js, जो जिस फाइल में हम अभी काम कर रहे हैं, इस फाइल के रिलेटिवली सेम सिबलिंग है और एसेट के फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपने एक डाट लेना है, फिर उसके बाद स्लैश, आपके पास यहाँ पर एसेट्स का फोल्डर आ जाएगा। और फिर एसेट्स के फोल्डर आप के अंदर आप, इस फाइल का नाम जो है वो delete.png है, तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना है फाइल का नेम। साथ में जो है आप इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हो 50। इमेज के साथ आपने विड्थ और हाइट जो है वो डिफाइन करनी होती है। जी, ये हमारे पास जो हमारा जो इमेज आ गया, तो ये आ गया हमारे पास इमेज। अच्छा, ये यहाँ पर चेक करें, जो हमारा इमेज यहाँ पर शो हो रहा है, तो पहले आपके पास ऊपर टचेबल, जो आपके पास टेक्स्ट इनपुट शो हो रहा है, और टेक्स्ट इनपुट के बाद फिर आपके पास ये इमेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इस वाला कंपोनेंट है, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम आ रहा है। तो इसका टेक्स्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये टेक्स्ट इनपुट बीजी है, ये वाला है, इसका पेरेंट है, और इसमें हमने फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन ही नहीं की, तो इसलिए ये कॉलम इसलिए उठा रहा है क्योंकि वो इसका डिफॉल्ट जो है। ये हमारे पास रो में वहां पर हमने कर दिया, तो ये हमारे पास रो में शिफ्ट हो गया। इसको थोड़ा और इस्तेमाल करते हैं।